वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी साइंस पॉइंट। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी साइंस पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंबल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में कौन कौन सा प्रतीक चिन्ह यूज किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंबल ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। सिंबल ऑफ केमिस्ट्री मतलब रसायन के प्रतीक चिन्ह। आज हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान में कौन कौन से सिंबल का यूज होता है। आइए देखते हैं। ये देखिए, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है, ई लिखा है, तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। और कहीं पे ऐसा लिखा है पी, पी का मतलब होता है रसायन विज्ञान में प्रोटॉन। पी को प्रोटॉन कहते हैं। अगर एन लिखा है तो एन का मतलब होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये हो गया। ये तीनों जो होते हैं एटम में पाए जाने वाले पार्टिकल होते हैं। इसमें ये देखिए, ये एटम होता है। एटम के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर होता है। अगर कहीं ऐसा लिखा है, ये देखिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर कहीं दिखता है, ऐसा चिन्ह दिखता है, तो ये जो होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है। इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ये जो चिन्ह होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को शो करती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलती है तो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये देखिए, ए और बी ये दोनों अभिकारक हैं। ये ए और बी मिलकर अगर सी बनाते हैं, देखिए ये अभिकारक है, अभिकारक इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये आपका प्रोडक्ट है, अभिकारक और प्रोडक्ट। और इन दोनों के बीच में ये सिंबल का यूज हो रहा है। तो ये जो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है। इसका मतलब है कि ए और बी मिलकर सी बनाएगा, लेकिन सी दोबारा ए और बी नहीं बना सकता है। ये जो होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है। आइए देखते हैं, एक मिनट। ये देखिए, अब बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए कौन सा चिन्ह का यूज किया जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हम ऐसा चिन्ह यूज करते हैं, ऐसा सिंबल यूज करते हैं। एक तीर का आधा पार्ट हो गया, ये देखिए, और ये ऐसा होता है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है। इसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह। आइए जानते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये होती है कि जब कोई रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है, आगे और पीछे जब कोई रिएक्शन चलती है बोथ डायरेक्शन में, तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए, जैसे ए है और बी है, ए बी आपस में मिलके सी बनाते हैं, सी। तो इस टाइप का चिन्ह अगर यूज करते हैं तो ये जो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी मिलके सी बनाएगा, और फिर सी से दोबारा ए और बी बन सकता है। यह है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह। इसमें साम्य अवस्था एक आती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हमेशा साम्य अवस्था आती है, साम्य अवस्था।
अवस्था आती है। इसमें साम्य अवस्था में दो चीज़ आती है, एक केसी और एक केबी। केसी को साम्य स्थिरांक बोलते हैं, साम्य स्थिरांक, और केबी को हम वेग स्थिरांक बोलते हैं, स्थिरांक। ये जो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होती है। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट। अगर कहीं ऐसा लिखा है, किसी एटम के ऊपर ऐसा चिन्ह दिखता है, तो ये जो होता है लोन पेयर का चिन्ह होता है। ये जो होता है लोन पेयर का चिन्ह होता है। जैसे कोई एटम है, मान लीजिए कोई क्लोरीन एटम है, उसके ऊपर अगर ऐसा लिखा है, तो ये जो है लोन पेयर का चिन्ह होता है। लोन पेयर मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉनों का समूह, दो इलेक्ट्रॉन का समूह। दो इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ होते हैं तो उन्हें हम लोन पेयर बोलते हैं। दो इलेक्ट्रॉन के समूह को लोन पेयर बोला जाता है। अगर कहीं ऐसा लिखा है, इस टाइप का चिन्ह अगर कहीं लिखा है, ऐसे तीर ऊपर की ओर जाती है, तो ये जो होता है किसी गैस को दर्शाता है। ये जो है किसी गैस को दर्शाता है, गैस को दर्शाता है। इसका मतलब है कि जैसे कोई रिएक्शन है ए बी और ये मिल के सी बना रही है, अगर इसके बगल में ऐसा लिखा है, मतलब कि सी जो है गैस रिलीज हो रही है रिएक्शन में। जैसे ये टेस्ट ट्यूब में ए और बी है, ए बी और ये सी बना दिए, ठीक, और सी जो है गैस है, तो ये गैस ऊपर की तरफ रिलीज होगी। तो ऐसा चिन्ह जो होता है किसी रिएक्शन में गैस अवस्था को दर्शाता है। अब ये देखिए, अगर कहीं ऐसा लिखा है, कहीं अगर तीर नीचे की तरफ है, तीर अगर नीचे की तरफ दर्शाया है, तो ये जो होता है प्रेसिपिटेट को दर्शाता है। प्रेसिपिटेट को दर्शाता है, मतलब कि रिएक्शन में क्या अवक्षेप बना है। प्रेसिपिटेट को अवक्षेप भी बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर कोई अभिकारक, जैसे ए और बी मिल के सी बनाते हैं, इसमें सी बना है और ये नीचे तली में, प्रखनली की तली में बैठ गया है, ये जो होता है अवक्षेप होता है। अवक्षेप को हमेशा उल्टे तीर से दर्शाते हैं। नीचे की तरफ आती हुई तीर जो होती है अवक्षेप को दर्शाती है। अवक्षेप को ये तीर दर्शाती है, ठीक। आइए बात करते हैं अनुनाद। इसको हम, अनुनाद का चिन्ह क्या होता है? अनुनाद का चिन्ह ये जो होता है, ऐसा अगर तीरी बना है दोनों तरफ से, तो ये जो होता है अनुनाद का चिन्ह होता है। अनुनाद को हम रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस। ये जो होती है अनुनाद की चिन्ह होती है। अनुनाद का मतलब होता है कि अगर कोई एक स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो, तो उसे अनुनाद कहते हैं। जैसे कोई एक मालिक्यूल है, जैसे ये बेंजीन मालिक्यूल है, ठीक, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे। अगर इसमें अनुनाद दिखाना है, इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये देखिए, ये जो है अनुनाद का चिन्ह है। मतलब एक ही मालिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उन्हें अनुनाद कहते हैं। एक ही मालिक्यूल रहता है, उसे कई सारे स्ट्रक्चर से हम शो करते हैं, तो वह अनुनाद कहलाता है। अनुनाद का ये जो होता है अनुनाद का सिंबल होता है, ठीक। आइए अब बात करते हैं चलावयवता। चलावयवता जो होती है, इसका सिंबल होता है ये जो होता है चलावयवता का सिंबल होता है। इसमें एक, ये जो होता है चलावयवता का सिंबल होता है। इसमें एक जो तीरी होती है,
जिसमें एक सिरा मुड़ा होता है, एक लंबी होती है और दूसरी तीरी होती है जिसका एक सिरा नीचे की तरफ मुड़ा होता है, वो छोटी होती है। यह रिवर्सिबल रिएक्शन के जैसा ही होता है। ठीक, रिवर्सिबल में दोनों ये तीरी होती है और ये तीरी ऊपर और नीचे वाली दोनों बराबर रहती है, बट चलायवता में एक तीरी ऊपर वाली बड़ी होती है और नीचे वाली छोटी होती है। ये चलायवता का सिंबल होता है। चलायवता को हम बोलते हैं टाटो मेरिज में बोलते हैं। यह रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। आइए बात करते हैं बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड को कैसे शो करते हैं, बॉन्ड को केमिस्ट्री में कैसे शो करते हैं। बॉन्ड को बंध कहते हैं। बॉन्ड को शो करने के लिए देखिए, जैसे कहीं केमिस्ट्री में अगर ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक, अगर अब देखिए ये होता है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को 2 लाइन से डिनोट करते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अब देखिए ये होता है, अगर 3 लाइन कहीं खींची है केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, तो इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये और ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होता है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, इससे कमज़ोर डबल बॉन्ड होता है और सबसे कमज़ोर सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन सिंगल बॉन्ड की लंबाई जो होती है ज़्यादा होती है। सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो होती है, लंबाई जो होती है सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन स्ट्रेंथ जो होती है ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड की, उसके बाद सिंगल बॉन्ड की। ये हो गया बॉन्ड का प्रतीक। आइए बात करते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का सिंबल क्या होता है। कार्बोकैटायन होता क्या है ये बता देते हैं। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक, कार्बोकैटायन का सिंबल ये होता है। कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसे कार्बोकैटायन कहते हैं। अब बात करते हैं कार्बोएनायन। कार्बोएनायन का क्या सिंबल होता है। अगर कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाए तो इसे हम कार्बोएनायन कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं फ्री रेडिकल के बारे में। मूलक को बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल का ये चिन्ह होता है, किसी एटम पे, कोई भी एटम हो सकता है, उस पर अगर सिंगल बिंदु हो तो उसे हम रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल यानी इसको फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं। फ्री रेडिकल ये जो होती है मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल का चिन्ह होता है। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। ये देखिए, ये जो होता है, अगर कोई एक बिंदु हो तो उसको रेडिकल बोलते हैं किसी सिंबल पे। कार्बोकैटायन ये जो होता है कार्बोकैटायन का चिन्ह होता है। कार्बन पर अगर प्लस चार्ज आती है तो कार्बोकैटायन कहते हैं। ये देखिए कार्बोएनायन, अगर कार्बन पे माइनस चार्ज आती है तो कार्बोएनायन कहते हैं। आइए बात करते हैं बॉन्ड का। ये देखिए, सिंगल बॉन्ड को 1 लाइन से डिनोट करते हैं, डबल बॉन्ड को 2 लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से डिनोट करते हैं। अब ये देखिए, ये बताया था ये रिवर्सिबल रिएक्शन की चिन्ह होती है। ये देखिए, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन का चिन्ह होता है। ये टाटोमेरिज्म का सिंबल होता है। ये अनुनाद या रेजोनेंस का सिंबल होता है। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है। पी प्रोटॉन का सिंबल होता है। एन न्यूट्रॉन का सिंबल होता है। ऐसा अगर कहीं तीरी आता है तो ये जो होता है गैस रिलीज का शो करती है,
और नीचे वाली तीरी जो होती है, नीचे की तरफ जो मुड़ी होती है, ये प्रेसिपिटेट को शो करती है। यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में और भी हम सिंबल के बारे में लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स दोस्तों।